करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने हाल ही में निगम मंडलों की नियुक्ति पर से लगे ग्रहण को हटा दिया है और ऐसे में राजनीति के सबसे बड़े केंद्र और विकास की संभावनाओं को तलाशने वाले शहर और खास तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों के शहर इंदौर पर से भी यह ग्रहण हटा है और इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और लगातार राजनीति में एक सीधी और स्पष्टवादिता वाली लाइन पर काम करने वाले गोलू शुक्ला। जी हाँ, गोलू शुक्ला जी की नियुक्ति ने न केवल इंदौर की राजनीति में सबको चौंका दिया बल्कि प्रदेश में विकास के मामले में एक युवा चेहरे को इतना बड़ा नेतृत्व पहली बार मिला। आइए हमसे मुलाकात करते हैं और एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में जानने समझने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी की पूरी सरकार ने इंदौर के विकास की चाबी कैसे गोलू शुक्ला जी के हाथों में दी। गोलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। धन्यवाद महेंद्र भैया जी। गोलू शुक्ला जी, राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है, युवा हैं, हरफन मौला हैं और विकास का नजरिया भी रखते हैं। शायद यही वजह रही कि मुख्यमंत्री जी ने अपने चहेते चेहरे के तौर पर उनका चुनाव किया। गोलू भैया, मैं कहीं गलत तो नहीं हूं? क्योंकि आपकी नियुक्ति ने सबको चौंका दिया। सब सोच के बैठे थे कि पूरा संचालक मंडल आएगा और जब भी निगम मंडलों की नियुक्तियां होंगी तो बड़ी टीम बनेगी, लेकिन वो सेना नहीं, उन्होंने आपको सेनापति बनाकर भेज दिया। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। पिछले 20 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हूँ, जिसमें 10 साल तो मैंने युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पे निकाले। उसके बाद भाजपा में काम किया। लगातार मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी मेरी चलती रहती है। तो मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, वीडी शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिनने मुझे इस योग्य समझा और मैं अच्छा काम और अच्छा इस मुख्यमंत्री जी के सपने के शहर को मैं और ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल। गोलू जी, इंदौर विकास प्राधिकरण एक ऐसी विकास की एजेंसी है, माना जाता है कि सरकार जब भी कोई विकास करती है तो सुनियोजित विकास हो। अब आप उपाध्यक्ष हैं, किस तरह से देख रहे हैं? कोई प्राथमिकताएं आपने तय की हैं इंदौर शहर के लिए? आपने किस तरह से सोच? अभी तो मुझे 2 दिन हुए हैं, मैं माननीय हमारे आईडीए के अध्यक्ष चावड़ा जी के साथ बैठकर ये योजना बनाएंगे कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या हमें करना है। हम और माननीय भाई साहब 1 और 1 11 मिलकर पूरे शहर का बहुत अच्छा विकास करने का प्रयास करेंगे। बस्ती क्षेत्र में जो हमारे इंदौर शहर बस्ती क्षेत्र में भी हम देखेंगे कि क्या अच्छी योजना बन सकती है, क्या गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसका हम पूरा प्रयास करेंगे कि गरीब लोगों के लिए भी हम कुछ कर सकें। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर इंदौर शहर की जनता और खास तौर पर निर्धन वर्ग, निम्न वर्ग, गरीब वर्ग का भी ख्याल रखने की बात प्राथमिकताओं में गोलू शुक्ला जी बता रहे हैं। गोलू शुक्ला जी, हमने देखा है कि आमतौर पर जब आप युवा मोर्चे में थे तो कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज, एक लंबी सेना आपके पीछे कदमताल करती। फिर जब हमने आपको कांवड़ उठाते हुए देखा तो कैसे आप ओमकारेश्वर से राजा महाकाल की नगरी महाकालेश्वर तक पहुँचे, और ये धर्म, राजनीति और अब विकास, कैसे देखते हैं इस नए परिवर्तन को? भाई, युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए मैं पिछले 20 साल से कांवड़ यात्रा निकाल रहा हूँ। उस यात्रा के माध्यम से मैंने हजारों युवाओं को धर्म से जोड़ा है और उसमें भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आज पूरे प्रदेश में हर जगह गली मोहल्लों से कांवड़ यात्रा निकल रही हैं। जिस तरफ भी काम करने का प्रयास किया है, अच्छा काम करने का प्रयास किया है, और आईडीए में भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है उसमें भी मैं बहुत अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करूँगा। चलिए, बड़ी बात है। साफगोई से अपनी बात रखते हैं और गोलू शुक्ला जी कहते कम हैं और करके दिखाने में जो है विश्वास रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है उनकी बातों से यही बात जो है सामने निकल कर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। गोलू शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी हो या अखबारों के पन्ने हो या चौथे स्तंभ के प्रहरी हों, सब ये मान के चल रहे थे कि मिशन 2023 में गोलू शुक्ला जी चुनाव लड़ने वाले हैं और बाणगंगा से लेकर के ये आवाज़ पूरी विधानसभा 1 में गूंज रही थी, गुंजायमान थी कि चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आईडीए के उपाध्यक्ष के तौर पर कुर्सी पर बैठा दिया आपको। जो भी जिम्मेदारी पार्टी संगठन देगा, चाहे वो चुनाव लड़ने का बोले, चाहे आईडीए में उपाध्यक्ष बनाने का बोले, चाहे पार्टी कार्यालय पे झाड़ू लगाने का भी अगर मुझे बोला जाएगा तो मैं पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मन से जो भी पार्टी मुझे आदेश करेगी उस काम को करूँगा। पार्टी जहाँ चाहे वहाँ मुझे भेज सकती है, काम करा सकती है। पार्टी हमारी माँ है, सर्वोपरि पार्टी हमारे लिए सर्वप्रथम है। बहुत बड़ी बात है और संगठन की बात कर रहे हैं, बड़े सूझबूझ के साथ जो है जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। और आपको बता दें यहाँ पर दर्शकों को कि बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब गोलू शुक्ला जी किसी न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में जाते हैं और सवालात का सामना करते हैं। मुझे लगता है ये पहला उनका अनुभव है और शायद इसीलिए अपनी बात को बिल्कुल सटीक अंदाज में जो है आप तमाम दर्शकों तक
वो लगातार पहुंचा रहे हैं। गोलू शुक्ला जी, जिस तरह से हमने देखा कि आपने पिछले दिनों मुख्यमंत्री क्रिकेट ट्रॉफी रखी थी, और क्रिकेट ट्रॉफी नहीं बल्कि उसमें और भी कई सारे खेलों को आपने जोड़ा था, एक बड़ा मंच सजा था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इंदौर की जनता का आभार प्रकट करने आए थे। लेकिन इस आभार के बाद वो किसी दिल के बहुत करीब देखे गए, तो वो गोलू शुक्ला जी के करीब देखे गए और आपका हाथ पकड़कर उन्होंने आपका हौसला भी बहुत बढ़ाया था उस मंच से। तारीफों के फूल तो खैर बांधे ही थे। क्या बातचीत हुई थी उस दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से गोलू शुक्ला जी? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद जी मुझ पर है और हर कार्यकर्ता के साथ वो वैसे ही प्रेम करते हैं, चाहे वो पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता हो। क्रिकेट टूर्नामेंट हिट इंडिया फिट इंडिया को देखते हुए जो खेलो भारत का प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था, उसी को लेकर हमने किया था। खो खो हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, सभी खेलों का वहाँ पर हमने वो कराया था कि हर टूर्नामेंट सबका हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। खेलो इंडिया के तहत युवा, गरीब बस्ती क्षेत्र में युवा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जगह खेल सकें, इस उद्देश्य को लेकर हमने वो क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था। करीब 3000 युवाओं ने उस क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग भी लिया और अच्छे से बहुत शानदार तरीके से वो टूर्नामेंट हुआ। बहुत बढ़िया, पूरे गरीब बस्ती क्षेत्र के युवा खिलाड़ी उसमें उनने भागीदारी करी थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं मुख्यमंत्री ट्रॉफी का जो इनाम है आपको आईडी की कुर्सी के तौर पर मिल गया? ये तो माननीय सीएम साहब का आशीर्वाद है और जो पार्टी संगठन में इतने सालों से 20 साल 2 दशक से तो मैं लगातार काम कर रहा हूँ, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हर जो काम करेगा वो तो पाएगा ही। मतलब हर कार्यकर्ता क्या कर रहा है, पार्टी की नज़र रहती है हर कार्यकर्ता के ऊपर। कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पार्टी पे सबकी नज़र है, पार्टी देखती है कौन क्या कर रहा है। तो आप मेरा सभी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि खूब काम करें पार्टी के लिए, जहां जैसा काम मिले उसको करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप आगे जाएंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात है। संगठन के सच्चे सिपाही की भूमिका उन्होंने निभाई है और गोलू शुक्ला इस नियुक्ति ने इंदौर में एक नई युवा लहर भी जो है पैदा कर दी है। यह माना जा रहा था कि लगातार अब तक अनुभवी नेताओं को जो है इतनी बड़ी जवाबदारी पर देखा गया, लेकिन ये गोलू शुक्ला जी की जो नियुक्ति हुई है, इससे ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि सरकार अब युवाओं को आगे लाने की जो है हिस्सेदारी में जो है उनको बढ़ावा दे रही है। आगे बढ़ते हैं गोलू शुक्ला जी। हमने देखा कि मुख्यमंत्री ट्रॉफी हो या कांवड़ यात्रा हो या राजनीति में आप अपनी एक लाइन आगे बढ़ाने की दिशा में काम करते हैं, संगठन की रीति नीति को आगे बढ़ाते हैं। किस तरह से देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को, क्योंकि 2023 की जो चुनाव है माना जा रहा है बहुत निर्णायक हैं, मध्य प्रदेश का भविष्य, दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश संवर रहा है। आज हम विश्व गुरु बनने की ओर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने विकास मध्य प्रदेश में किए हैं, बीमारू राज्य से लेके आज हमारा राज्य पूरे देश में अव्वल आ गया है। मतलब मुझे लगता है कि हमको कोई हरा नहीं सकता। मध्य प्रदेश में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है और बहुत अच्छी सीटें भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर आने वाली है। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर संगठन की तरफ से दावा भी कर रहे हैं और चुनाव की क्या तस्वीर होगी उस पर भी गोलू शुक्ला जी अपनी बात रख रहे हैं। जाते जाते गोलू शुक्ला जी क्या कहेंगे राजनीतिक पृष्ठभूमि पर अगर बात करें तो शुक्ला परिवार का भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बड़ा योगदान है, एक बड़ा समर्पण का भाव है। चाहे बड़े भैया की हम बात करें या आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, किस तरह से आपको लगता है कि जो पारिवारिक संस्कार मिले हैं और अब नेतृत्व जो है सरकार ने विकास का आपको दिया है, किस दिशा में आगे बढ़ना है? हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय बाबूजी विष्णु प्रसाद जी शुक्ला ने बहुत त्याग तपस्या की है। बहुत लंबे समय तक जब भारतीय जनता पार्टी के इंदौर शहर में झंडे नहीं लगते थे, जब लोग जाने में डरते थे, जब उनने पार्टी को खड़ा किया है, 70, 72, 75, 80 के आसपास की बात है, जब इंदौर शहर में कांग्रेसियों की गुंडागिर्दी इतनी बढ़ चढ़ के थी कि झंडे तक नहीं लगते थे, दरी नहीं बिछा सकते थे, तब बाबूजी ने बहुत मेहनत करके पार्टी को खड़ा किया है। और बहुत बाबूजी, प्रकाश सोनकर जी, निर्भय सिंह पटेल जी, इन लोगों के त्याग तपस्या से आज भारतीय जनता पार्टी इंदौर शहर में खड़ी हो पाई। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर एक सवाल और मेरे जहन में था, मैं जो लगता है कि मुझे पूछना चाहिए। जब हम सियासी चेहरों के समीकरणों की बात करते हैं और विधानसभा नंबर 1 की बात होती है, आप तो खिलाड़ी नंबर 1 खैर हैं ही और खिलाड़ियों का जमावड़ा लगा के आपने लोगों को दिखा भी दिया, लेकिन पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता भी विधानसभा 1 में सक्रिय दिखाई देते हैं, दीपक जैन टीनू हैं और भी कई नाम हैं, मनोज मिश्रा भी उनमें से एक नाम है और गोलू शुक्ला भी उनमें से एक नाम रहे हैं। क्या ये प्रतिस्पर्धा, क्या ये इंटरनल कंपटीशन अब खत्म हो गई है या ये जारी रहेगी, बरकरार रहेगी? हमारे वहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन तय करता है कौन क्या करेगा। सब लोगों को अधिकार है करने का, टिकट मांगने का, पर जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करेगा वो उम्मीदवार होगा, सारे लोग उसके पीछे होंगे।
हमारे में पार्टी तय करती है कौन क्या करने वाला है। तो हम लोग जिसको भी टिकट मिलता है या जिसका भी होता है हम उसके सारे लोग उसके पीछे हो जाएंगे। गोलू शुक्ला जी की दावेदारी जारी रहेगी? ये तो पार्टी तय करेगी। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल यहाँ पर राजनीतिक सवालों से किनारा जरूर करते हैं, लेकिन एक सूझबूझ का परिचय देते हैं और अब विकास की कुर्सी पर वो बैठने वाले हैं और बहुत जल्द ही इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की भूमिका में अपनी रफ्तार इंदौर को दिखाने भी वाले हैं। और उम्मीद भी यही की जा सकती है कि युवा हैं, हरफन मौला हैं, संभावनाएं हैं और आने वाले दिनों की कई चुनौतियों को पार करने की ऊर्जा और मादा भी रखते हैं। देखना बहुत लाजमी होगा कि सरकार की इस नियुक्ति ने जहां सबको चौंका दिया है, अब गोलू शुक्ला जी अपने कार्यकाल से कैसे जो है तमाम संगठन के लोगों को और जनता को कई सौगातें आने वाले दिनों में देंगे। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।